बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठे थे। अचानक उसी समय देवर्षि नारद जी आए। नारद जी का नाम आपने सुना है? शंकर जी की और पार्वती जी की शादी किसने कराई है, पता है आपको? नारद जी। वो जो बिचौलिया होता है ना शादी कराने वाले, वो नारद जी थे। तो नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। तो पार्वती जी नारद जी को गुरु कहकर बोलती है, और पार्वती माता शंकर जी की अर्धांगिनी है, इसलिए नारद जी उन्हें मां कह के बोलते हैं। तो बाबा समाधि में थे। नारद जी ने सोचा, बोले मैंने पिताजी में, ब्रह्मा जी में और माता जी में तो कई बार झगड़ा कराया है, लक्ष्मी जी में और विष्णु जी में तो आए दिन होता रहता है झगड़ा। अब पत्नी यदि लक्ष्मी है तो महाराज थोड़ा तो क्लेश होगा ही। बोलो राधे राधे। लेकिन कहा आज तक कभी शंकर जी और पार्वती जी को झगड़ते नहीं देखा। बोलो कुछ करूं। नारद जी गए, माता जी राम राम। नारद जी को देखते पार्वती जी ने कहा आइए आइए पधारिए देवर्षि जी, बहुत दिन बाद आए हैं। नारद जी बोले क्या बताऊं माता जी, अब मैं कहीं नहीं आजकल आया जाया करता, सब जगह जाना बंद कर रखा है। क्यों क्यों आपने बंद कर दिया सब जगह जाना? बोले इसलिए क्योंकि ये जो संसार के लोग हैं ना, इन सब के प्रेम में बनावट आ गई है। आपको क्या लगता है, कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है क्या? क्यों? हाँ? मां तू कहे मेरे पूत सपूत है, भगनी कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राण पति, इनकी लेऊं मैं जाऊं भलैया, पे कभी गंग कहे सुनु शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। माता पिता कहते हैं महाराज हमारा बेटा तो श्रवण कुमार है, बहुत अच्छा बेटा है, डेली 8 घंटे दुकान में बैठता है, जो रुपया पैसा कमाता है उससे कभी हमें स्विट्जरलैंड तो कभी दुबई तो कभी अमेरिका घुमाता है। बहन कहती है महाराज मेरा भाई तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अभी पिछले ही महाराज आया था, पिछली बार मेरे यहाँ ससुराल, तो मेरे लिए एक नया आईफोन लेकर के आया था, मुझे बहुत चाहता है महाराज। पत्नी कहती है माई हस्बैंड वर्ल्ड इज बेस्ट हस्बैंड। महाराज हर रविवार को जहां छुट्टी होती सबसे पहले मुझे सिनेमा पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे भैया तुम इतने अच्छे हो, ये तुम्हारी इतनी तारीफ कैसे हो रही है, विचार करो, क्या तुम हो इतने अच्छे? भैया ये तारीफ तुम्हारी नहीं हो रही है, ये तारीफ तुम्हारे धन की हो रही है, तुम्हारे रुपया की हो रही है। बच्चा नहीं कमाता तो माँ बाप भी मंदिर मंदिर डोलते हैं महाराज, पता नहीं कैसा नालायक बेटा हुआ है, दिन भर घर में सोता रहता है, खाए और सोए, कुछ काम धाम नहीं करता, बस फटफटिया ले ली और दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। पत्नी कहती है मेरी तो किस्मत फूटी थी जो ऐसे घर में मेरा रिश्ता हो गया। मेरी बहनें हर शादी में एक नया सेट पहन के आती है, मेरा वही पुराना शादी के टाइम वाला ही तब से चल रहा है।
बहन भी कहती है क्या बताऊं महाराज, बड़ी किस्मत खराब थी, ऐसा भाई मिला, महाकंजूस, 2 रुपया भी जेब से बड़े मुश्किल से निकलता है। अरे भैया इतना सब कुछ क्यों है? बोले जिनके गांठ सफेद रुपया, ये सब केवल धन के पीछे हैं। नारद जी ने कहा मैंने देख लिया संसार के किसी का भी प्रेम सच्चा नहीं, इसलिए हमने भी सब जगह आना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी बोली महाराज देखो संसार के लोगों के बारे में आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर खबरदार जो मेरे पति के लिए कहा तो। क्यों? बोले मेरे पति भोलेनाथ सचमुच के बड़े भोले भाले हैं, मुझसे कुछ कपट नहीं करते हैं। नारद जी बोले माता जी आप भूल रही हो क्या? सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ये संसार के जितने हैं सबका प्रेम बनावटी है। नारद जी ने कहा तो पार्वती माँ बोली पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं छिपाते। बोले कुछ नहीं छिपाते? बोले हाँ कुछ नहीं छिपाते। तो बोले ये बताओ जो बाबा अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं उसमें किसके सर लगे हैं? वो किनके मुंडों की माला है? अब तो पार्वती जी सोचने लगी कि ये बात तो बाबा ने मुझे कभी नहीं बताई। बोले हो गया माता, दिख गई सच्चाई। नारद जी ने मन में सोचा अपना काम तो हो गया। अब नारद जी बोले माता जी फिर अभी मुझे जाना है और भी काम है, फिर अभी आदेश दीजिए, फिर कभी आऊंगा। नारद जी जाने लगे तो बाबा की समाधि खुल गई। बाबा जी ने देखा नारद जी आप, अरे आइए। बोले नहीं बाबा मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, माँ बुला रही है, जल्दी जाओ। शंकर जी बोले आप घर में आए हो तो जरूर बुला रही होंगी। अब पार्वती जी को भवन में चली गई। को भवन का मतलब समझती हो आप माताओं? पहले के लोग जब घर बनवाते थे ना, तो जैसे आजकल लोग ने ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम ऐसे होता है ना, ऐसी पहले जब कमरा बनता था तो एक कमरा अलग से बनता था, उसके ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। जिस दिन श्रीमती जी नाराज हो जाए भवन में जाएं तो समझो आज श्रीमती जी गुस्सा है। पार्वती माता को भवन में चली गई और जैसी माता को भवन में गई तुरंत बाबा आए। देवी जी क्या बात है? बोले रहने दो। बोले अरे बताओ तो सही क्या हुआ? बोले अंदर से भी तो काले और ऊपर से भी काले। बोले अंदर से तो वो काला होता है जो कपट करता है, हमने क्या कपट किया? बोले ये जो मुंडों की माला दिन भर गले में लटकाए घूमते हो, इसमें किसके मुंड लगे आज तक कभी बताया मुझे? बोले देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसका कोई प्रमाण है तो ये माला ही है। वैसे तो आप अम्बा हो, पराम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन जब जब इस धरा में जन्म ली और मर गई तो आपके ही सर को मैं अपनी माला में गू के घूमता रहता हूं और आप मुझे कपटी, महाकपटी ऐसा कह रही हो? पार्वती जी बोली आप तो फिर बड़े चतुर हैं। क्या मतलब? अरे आपने आखिर ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि तब से आपका एक ही शरीर और मैं इतनी बार जन्म ली मर गई? हमें भी वो दवाई पिलाओ। शंकर जी बोले हमने भागवत कथा अमृत का पान किया, हम अमर हैं। बोले मुझे भी पीनी है वो कथा। बोले कथा सुननी है? हाँ। तो बोले हम तो सुनाएंगे तो आंख बंद करके सुनाएंगे, और तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो हमें पता कैसे लगेगा? तो बोले हुकारी भरते जाना। बोले पक्की बात। अब इधर महाराज बाबा आंख बंद करके कथा सुनाने लगे। पहले तो डमरू बजाया। डमरू बजाया तो कैलाश में रहने वाले जितने भी महाराज
जीव जंतु थे, सब की डोर है वो स्खलित हो गई, टूट गई। तो कथा में बाधा पहुंची। इसीलिए कहते हैं मन को जीतना है तो आसन भी पक्का होना चाहिए। या तो अभ्यास करो आसन का, और आसन में अभ्यास नहीं है तो फिर ऐसी कोई व्यवस्था करो कि तुम्हें बार बार पैर बदलना ना पड़े, बार बार आसन चेंज ना करना पड़े, है ना। और यदि तुम महाराज आसन सिद्ध करके नहीं बैठोगे तो उस कथा का सुनने का फल कम, कथा में अपराध का फल ज्यादा लगेगा, दोष लगेगा। इसीलिए कहते आसन सिद्ध होना चाहिए। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो शंकर जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी 4 दिन से सुन रही हैं। 5वें दिन मां को नींद आ गई, और जब मां को नींद आई तो सुख पक्षी को चिंता हुई, अब कथा बंद हो जाएगी। कथा बंद होगी तो मां तो फिर कभी सुन लेंगी, लेकिन मैं इस कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो उस सुख पक्षी ने क्या किया, बिल्कुल मां की आवाज में ही हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी करने लगा। जैसी 7वां दिन हुआ, जोर से जयकारा लगाते हैं बाबा, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे जयकारा लगा महाराज, तुरंत मां की नींद टूट गई। हाँ बाबा, आगे क्या हुआ कथा में फिर? अब तो शंकर जी नाराज हो गए, पूरी कथा सुन ली और तुम पूछ रही हो आगे क्या हुआ। बोले मैं तो खाली 5 दिन ही सुनी, 5वें दिन तो नींद आ गई थी। तो फिर ये हुकारी कौन, ये कौन हुकारी दे रहा था? तो पीछे पेड़ पे देखा तो एक छोटा से तोता सुग्गा बैठा है। बाबा ने कहा इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने नियम से नहीं सुना, इसलिए मुझे आपत्ति है। तो क्या करें? बोले मार दें। बाबा ने उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े मारने के लिए। सुख पक्षी ने देखा कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। सुख पक्षी भागने लगा, भागते भागते वो कैलाश से नीचे आया और कैलाश के नीचे व्यास की कुटिया मिली। व्यास की कुटिया में ढूंढने लगा जगह, कहाँ छिपूं। सोई व्यास की पत्नी बिट्टिका माता दिख गई, और बिट्टिका माता को देखते ही छोटा सा सुख पक्षी था, मां को देखा तो बिट्टिका मां के मुंह में ही प्रवेश कर गया और मुंह से सीधे गर्भ में चला गया। बाबा ने देखा व्यास की पत्नी का तो वध कर नहीं सकता हूं, हत्या कर नहीं सकता, पर ये सुख पक्षी कभी ना कभी तो निकलेगा। सोई त्रिशूल लेके दरवाजे के पास ही आकर खड़े हो गए। त्रिशूल गाड़ दिया, जब बाहर निकलेगा तब मारूंगा। भैया, सारी दुनिया जिस गर्भ की निंदा करती है, जिस गर्भ की बुराई करती है, मेरे सुखदेव ने उस गर्भ को ही बैकुंठ बना दिया, स्वर्ग बना दिया। 12 साल तक रहे हैं गर्भ में महाराज, 12 साल तक। बिट्टिका ने एक दिन कहा, स्वामी सुनिए ना, मेरे गर्भ से तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अच्छा, जरूर कोई विद्वान बालक होगा देवी जी। आवाज दी, बेटा बाहर क्यों नहीं आते? बोले पिताजी बाहर मरने के लिए आऊं। बाहर निकलते ही बाबा शंकर पहले त्रिशूल से स्वाहा कर देंगे, और इनसे बच गया तो भगवान की माया ये नहीं छोड़ेगी। तब व्यास जी ने शंकर जी को समझाया, बाबा अब तो उसने कथा सुन ली, आप क्षमा करो। और अंत में बिहारी जी से प्रार्थना की,
भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से इसे मेरी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसे जैसे कहा, हा हा हा, सुखदेव जी प्रकट हो गए।